धनबाद जो कोल कैपिटल है इंडिया का, यहाँ लकड़ी नहीं जमीन जलती है। झरिया के बारे में आपने जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, सच मानिए वो इस तबाही का मात्र 10% है। आग की वजह से पूरा जमीन खाली होती जा रही है, तो ये सरकार का लापरवाही है जिसकी वजह से ये आग पूरा ओपन होते जा रही है। यहाँ के सरकार, यहाँ के जितना भी नेता है सब बोलता है करेंगे करेंगे, सब भाग जाता है। जो हेमंत सोरेन जी 100 करोड़ का आशियाना बना रहे हैं ना, अपना 100 करोड़ का आशियाना, 2.5 करोड़ का झूमर, ये 2.5 करोड़ का झूमर। ये आपका घर है? ये है यार, घर टूट गया। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है उसकी सच्चाई। इस आग के बीच यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आदमी पावली लोग इसमें मजबूरी पर आदमी खड़ा हुआ है। किसी को पानी व्यवस्था नहीं है, किसी को खाने की व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी कमाता खाता है। ये रियलिटी है, ये डार्क ट्रूथ है हमारे भारत का। बारिश में जो वहाँ के हालात हैं और उबलती हुई गर्मी है, वो वहाँ के लोगों की सांसों में दम घोटती है। खनिज होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, तो उसका कारण ये है कि BCCL ने इनका भविष्य इस आग की तरह राख कर दिया है। धनबाद जो कोल कैपिटल है इंडिया का, आज हम उसी जगह मौजूद हैं। यहाँ कई सारी खबरें बनी हैं, कई सालों तक खबरें बनी हुई हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर क्या विकास हुआ है, क्या जो वादे किए गए वो पूरे किए गए, तो इसका उदाहरण, इसका जीता जागता सबूत हमारे पीछे है। ये जो आप मेरे पीछे का इलाका देख रहे हैं, ये वही झरिया है जहां कई सालों से आग लगी हुई है, और ये आग करीब 106 सालों से यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर कई सालों से लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, झारखंड की सरकार है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे यहाँ की विधायिका जी हो, वो क्या कर रहे हैं लोगों के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। झरिया के बारे में आपने जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, सच मानिए वो इस तबाही का मात्र 10% है, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे तो जितना हमें वहां के बारे में पता था, उससे कई गुना ज्यादा वहां पर खौफ दिखा। कैमरे में आग दिखाना आसान है, लेकिन उनका खौफ दिखाना नामुमकिन। जब वहाँ बारिश होती है तो झरिया सिर्फ आग नहीं उबलता, जमीन के नीचे दबी सदियों पुरानी गर्मी उबलकर बाहर आती है और पूरा शहर एक जिंदा गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। यह आग करीब 1916 में लगी थी, 110 साल पहले, और इस डॉक्यूमेंट्री में हम वही खुलासे करेंगे, वही चीजें दिखाएंगे जो आज तक बाहर नहीं आई। क्योंकि झरिया को कवर तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन बारिश में जो वहाँ के हालात हैं और उबलती हुई गर्मी है, वो वहाँ के लोगों की सांसों में दम घोट देती है, और यही चीज इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में है। तो चलिए आप देखिए क्या क्या कुछ होता है, और झरिया ये जो 10-15 किलोमीटर की जगह है, ये आखिर बर्निंग सिटी क्यों कहा जाता है। यहाँ लकड़ी नहीं जमीन जलती है। यहाँ जहाँ मौजूद हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा झरिया के बारे में, जहाँ जमीन के अंदर आग लगी हुई है, और हमारे पीछे वो पूरा मंजर सामने है। यह एक एरिया है जो लगभग 106 सालों से जल रहा है, लेकिन ये कुछ वो इलाके हैं जो अब तक ना तो न्यूज में सामने आए हैं, ना सरकार के द्वारा सामने आए हैं, और ये वो सच है जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। यहाँ पर हम कुछ लोग हैं, उनसे हम आपको बताएंगे कि क्या आपको लगता है इस आग को बचाया जा सकता था, इससे क्या कुछ समस्याएं यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ी। यहाँ पे देखिए, यहाँ के लोग धूल डस्ट हो रही है, आग की वजह से पूरा जमीन खाली होती जा रही है। तो ये सरकार का लापरवाही है जिसकी वजह से ये आग पूरा ओपन होते जा रही है। अच्छा, तो यहाँ जब हम खड़े हुए हैं, ये काफी दूर है, रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर है फिर भी, लेकिन क्या इस आग को मतलब कैसे बचाया जा सकता? आप लोगों को कब देखना शुरू हुआ यहाँ पे कि आग लगी हुई है? हम लोग को देखना शुरू हुआ जब ओपन माइंस होने लगा, उसके बाद से। अच्छा, इसके पहले तक आपको यहाँ पर नहीं पता था कि आग लगी? इससे पहले तक यहाँ पे पूरा बस्ती उस्ती भी थी, जगह जगह पे
मतलब गैस हल्का हल्का निकलता था, उसके वजह से सरकार बोली कि अब ओपन माइंस होगा। अच्छा, आग नजर आ रही है अंदर। ओपन कास्ट माइनिंग शुरू की गई, लेकिन क्या आप लोगों ने ये थोड़ा सा भी ध्यान दिया कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ क्या होगा? और भी हम इलाके देखेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि धनबाद की असल सच्चाई क्या है। धनबाद की असल सच्चाई ये है कि ये भले इकोनॉमी है, हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ के लोगों की रीढ़ की हड्डी ये लोगों ने, BCCL ने और इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से आज इनकी टूट चुकी है रीढ़ की हड्डी। जल रही है चिता, आस पास धुआं धुआं। ये कोई गाने की लिरिक्स नहीं है, ये यहाँ की सच्चाई है। जी हाँ, झरिया जो है वो सुलग रहा है, यहाँ जमीन में आग लगी हुई है और ना केवल आग, यहाँ पूरे में धुआं छाया हुआ है। एक ऐसी जगह है जो सालों से यहाँ मौजूद है, यहाँ करीब 50 से 60 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन किसके बीच? आग के बीच। कहते हैं जमीन पैरों के तले खिसक जाती है, आग लग जाती है, आग लगे बस्ती में। कई सारे ऐसे मुहावरे बनाए जाते हैं, लेकिन वो सारे मुहावरे यहाँ सच होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके सामने ये जो मैं मुखौटा बांधी हुई हूँ, इसका कारण भी यही है कि यहाँ मीथेन गैस का रिसाव इतना तेज है, ये देखिए यहाँ इतना ज़्यादा गैस का रिसाव है, सर आपका घूम जाएगा यदि कोई पहली बार आया है तो। मतलब जो बेलगड़िया की पुनर्निवास योजना चल रही है, करीब इसे लागू हुए 5 साल हो चुके हैं। फ्लैट्स बन चुके हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। लेकिन जो ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन अभी भी इसी गैस वाले रिसाव वाले जो क्षेत्र है इसके बीच बीत रहा है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं जो इनको इतना यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। दादा, यहाँ पर क्या आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं जब इतना गैस रिसाव है, आग लगी हुई है? यहाँ आग लग रही है, आपको तो फिलहाल मिल गया है, हाँ। घर मकान मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब फोटो वोटो खींचेगा तब ना हम जाएंगे। अच्छा। हाँ, अभी फोटो नहीं खींचा है, घर तो तोड़ दिए हैं। हाँ। हाँ, तो अभी फोटो नहीं खींचा है। हाँ। हाँ, तो मिलने के बाद, NOC देने के बाद तब न करेंगे हम कोई चीज़ भी, यहाँ से जाएंगे। हाँ। यहाँ पर जो ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जब घर मिल रहे हैं, आप लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ? घर रह रहे हैं कि किसी के मिला है, किसी के नहीं मिला है। अच्छा। हाँ? किसी के मिला है, किसी के नहीं मिला है, तो जब जिसको मिला वो नहीं किया है, हमको मिलवे नहीं किया, तब जाए कहाँ? हाँ, हमको मिल रहा है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, तो हम जाए कहाँ? हम 5 को रहने वाला है, 1 को घर मिल रहा है, कैसे जाए? यहाँ के सरकार, यहाँ के जितना भी नेता है सब बोलता है करेंगे करेंगे, सब भाग जाता है। इलेक्शन तक टाइम रखता है और उसके बाद चला जाता है सब जैसे के तैसे। रोड देख लीजिए, रोड सही से नहीं बना हम लोग का मोहल्ला में, बोले तो साफ सफाई भी नहीं रहता उतना, और प्लस पानी का भी दिक्कत है हम लोग का, जैसे तैसे लाते हैं, दूर दूर से लाते हैं, साइकिल वगैरह से। बात ही नहीं होती, एक भी % ये बात नहीं होती कि इसको घर दिया जाएगा, उसको घर नहीं दिया जाएगा। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक इन्हें यहाँ से पुनर्निवास क्यों नहीं कराया गया, जब ये लोग तैयार हैं करने के लिए। एक तो बेलगड़िया की हमने सिचुएशन देखी है, बेलगड़िया में लोगों को मूल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और उसके बाद इनकी बेशर्मी देखिए कि ऐसे टूटे टूटे घरों में लोगों को रहना पड़ रहा है। और मुझे ये बताइए, इतने साल हो चुके हैं, इतने सालों में इनके लिए घर क्यों नहीं दिए गए? जब 2021 और 2008 से ये योजना चल रही है, पुनर्निवास योजना, अब तक क्यों नहीं दिया गया? जो यहाँ लोरी पथरा, यहाँ का जो मेन इलाका है, भाई घरों में से गैस निकल रही है यार। इससे बकवास इस पूरी सरकार में कुछ नहीं हो सकता कि ये जो सरकार, जो हेमंत सोरेन जी 100 करोड़ का आशियाना बना रहे हैं ना, अपना 100 करोड़ का आशियाना, 2.5 करोड़ का झूमर, ये 2.5 करोड़ का झूमर। ये आपका घर है? हाँ, ये है घर टूट गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है उसकी सच्चाई प्रधानमंत्री आवास योजना की। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो गरीब है, इनको क्यों देनी है, क्या करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे इतने जाहिल गवार टाइप के लोग होते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि क्या जरूरत है। अब ऐसी परिस्थितियों में लोगों को रहना है। ये देखिए पूरा का पूरा इनका सामान, किचन का, बाल्टी का, आप यही रहती है? हाँ यही रहती हाँ यही रहती, यही, इसका घर नहीं, यही रहती। और इसको कोई घर, इनको घर नहीं दिया? नहीं 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 दिया, यही रहती। तो आपका पहले घर था यहाँ पे? हाँ हाँ देखिए वो वाला था, टूट गया है, टूट गया तो यही झोपड़ी बना के रह रही बेचारी। मतलब इनका घर था, हाँ तो वो टूट गया और उनको फिर ये झोपड़ी में रहना बनाने पड़ा, झोपड़ी तो रहने पड़ी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है बीसीसीएल पे इतना ज्यादा कि ऐसी सिचुएशन में एक तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जो भी बोलता है कि हम विश्वगुरु बनने चाह रहे हैं या बनना चाहते हैं, मैं उनका सख्त खिलाफ हूँ जो ये बोलते हैं। और जो लोग अपने घरों में बैठकर ये कहते हैं ना कि वाह क्या काम हो रहा है, क्या देश का ये विकास और वो विकास, आप थोड़ा ना धरातल पे आइए। और यदि कोई रिपोर्ट करता है तो उसे जो एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं, क्वेश्चन करता है तो उसे एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं। तो ये देखिए ये परिस्थितियां, जिनका घर टूट गया उन्हें ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। और बीसीसीएल क्या कर रहा है, कहता है हम सबको घर दिए हैं, हम सबका रिहेबिलिटेशन करा रहे हैं, पुनर्निवास कर रहे हैं। टूट गया हम लोग का, देखे बोरा सर्वे नहीं हुआ तो नहीं देंगे घर। इनको किस सर्वे की आवश्यकता है? इनको ये नहीं लग रहा कि यहाँ गैस का रिसाव चल रहा है, किस सर्वे को इनको करना है? देखिए ये लोग अरे बाप रे, हे भगवान, ये धसा हुआ है। बहुत हम लोग गूंज रहे हैं। अब बोरा सर्वे नहीं हुआ तो हम लोग आप लोग घर नहीं देंगे, सीधा बात है। सबके मिला है हम लोग। किस सर्वे की बात कर रहे हैं आप? किस सर्वे की? आपको ये हालात नहीं दिखते? आपको वो सामने जो गैस का रिसाव हो रहा है वो नहीं दिखता? मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आधा घंटे रही, आधा घंटे में मेरा सर घूम गया। मुझे वहाँ कुर्सी पे लोगों ने बिठाला। और आपको एक बात बताइए, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा चक्कर आता है, सभी लोग इकट्ठे होकर कुर्सी लेकर आ जाते हैं, बिठालते हैं कि मैडम आप बैठिए, दीदी आप बैठिए, आपको कुछ ना हो, आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन हमको यहाँ पर आपको बतानी है सिचुएशन। पूरा गैस निकलता है, पूरा गैस निकल रहा है। हम लोग का पूरा नहीं देंगे, जिसका है मिला उसको मिलेगा, जिसका नहीं है नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पति था दिल्ली में कमाने खाने वाला है, आए तो बोला नहीं मिलेगा घर। अच्छा आप दिल्ली में रहती? हाँ आए तो हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने उमाने के लिए, तो घर के बारे हल्ला हुआ तो हम लोग यहाँ आए। अब इस कमरे को देखिए, यहाँ पे पूरे में सिर्फ धुआं है, सिर्फ गैस है और पूरे में धुंध मची हुई है। पूरा का पूरा जो कमरा है इन्होंने बंद करके रखा है। और उसके जस्ट बाजू वाले कमरे में यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ये देखिए स्थिति इस घर की। यहाँ पर दीदी, यहाँ पर रेड मार्क भी लगा हुआ है पूरे में। तो आप लोग को घर वगैरह ये तो डेंजर जोन में है। मिलेगा टाइम लगा, अभी मिलेगा, अभी मिला नहीं है। अभी मिला है तो ये क्रॉस तो लगा हुआ है, तो बोला अभी 10 दिन टाइम लिया, 1 महीना। 1 महीना का टाइम लिए हैं आपको, अभी मतलब मिला ही नहीं है कि आप वहाँ पे गए ही नहीं? मिले भी नहीं किया, मिला भी नहीं है अभी। अब ये देखिए भाई, पूरा घर और इस पूरे कमरे में तो सिर्फ गैस है, सिर्फ गैस का उबाल बाहर आ रहा है। और यहाँ पूरे में दरारें ही दरारें हैं। मतलब एक आयरनी देखिए कि जहाँ पर लोगों के आजकल जो घर हैं, आशियाने हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं। यदि हम अभी शहरों में जाएंगे तो करोड़ों के फ्लैट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ ऐसी जगह पर बच्चे, बूढ़े और ये छोटे छोटे से बच्चे इसी घर में रह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? नाम रहते हैं कोरी बंझरिया, खिलान दौड़ा साहब जरिए। अच्छा, यहाँ पर पूरे में गैस का रिसाव है, नीचे आग लगी हुई है, पूरा तप रहा है, पूरा ये है पूरा गर्म है, पूरा गर्म। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या समस्या है, आपको क्या लगता है? हमको समझ ये लगता है पूरा आग लगी है। आदमी पब्लिक लोग इसमें मजबूरी पर आदमी खड़ा हुआ है। किसी को पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी को खाने की व्यवस्था नहीं है, किसी को पानी नहीं है। गरीब आदमी कमाता खाता है, कोयला काटी जी हल्का फुल्का बेचता है, कमाता है खाता है सर, और क्या करे।
और हम लोग भी झालमुड़ी बेचते हैं तो इससे थोड़ा बहुत आता है, कम 2 रुपये 4 रुपये आता है सर। अच्छा, तो आप यहाँ से वहाँ से पूरा लेकर आते हैं अपना सामान? जी सर। क्या बोल रहे हैं? यहाँ दिक्कत तो हर चीज़ का है, कमाने खाने का भी। पानी यहाँ से हम लोग 10-15 मिनट दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, वहाँ से फिर ला के आते हैं, वो साइकिल से जाना पड़ता है, लेके आते हैं, फिर पानी पिए। वो नल बंद रहेगा तो फिर हम लोग पानी यहाँ से आधा घंटा दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो ये जो गैस यहाँ है पूरे में स्मेल जो आ रही है, अजीब सी गंध आ रही है, इसके बीच आप लोग कैसे रहते हैं? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ, तो बीमारियाँ होती है लोगों को? बीमारियाँ तो सबको होता है, खांसी बुखार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो किसी को नहीं होता हो, हमेशा होते रहता है। अभी भी हम लोग सुबह काम करके आए, अभी मेरा तबीयत खराब है, बुखार है, सर्दी खांसी है, अभी भी है। गैस की वजह से? लेकिन यहाँ तो कोई सुविधा दे नहीं रहे सरकार, कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसी को सुविधा मिल रहा है, जो गरीब है उसको कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब जिसके पास पैसा है वो खुद के लिए बना ले रहा है कुछ, और जो गरीब है वो तो खुद के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, बस हम लोग तो पापा जाते ठेला चलाने, सुबह ठेला चला के आते, फिर अब भी आए हैं, अब खाना वाना खाएंगे, फिर सुबह में 6 बजे निकलेंगे तो फिर कल इतने ही बजे आएंगे। हम लोग को बहुत तकलीफ है पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में। पढ़ाई कहाँ करना चाहते हैं? RSP कॉलेज। RSP बेलगड़िया में जो शिफ्ट हो गया, वहाँ उतनी दूर तक कैसे पहुँचते हैं? जाते भैया पहुँचाने के लिए, या फिर ऑटो से जाएंगे। कितना भाड़ा लगता है? 25 रुपये इधर का और 25 उधर से। अच्छा, मतलब 50 रुपए दिन का लग जाता है। तो हफ्ता में जाते हैं हम लोग, डेली तो जाते नहीं हैं क्योंकि डेली नहीं जाते? उतना पैसा तो है नहीं अच्छा। जो डेली जा सके। लोगों को लगता होगा कि ये तो काफ़ी सालों से है, अब तो इनको आदत हो जानी चाहिए। तो इस आदत से इनकी पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है, जो पूरा शेड्यूल है, जो शिक्षा है, फिर उसके बाद इनका जो स्वास्थ्य है, हर एक चीज़ पर उसका असर पड़ रहा है। और हमारे देश में भाई अडानी हैं, अंबानी जी हैं, बड़े बड़े प्लांट्स खोल रहे हैं, पावर प्लांट्स हैं उनके, एथेनॉल प्लांट्स हैं, और 657 करोड़ की नितिन गडकरी जी की जो फैक्ट्री चलती है एथेनॉल की वो है, और भी कई सारे करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये जो तबका है या तो ये जो लोग हैं ये एकदम पिछड़े हुए हैं, ये ना जाने कितने पीछे रह रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि आज जहाँ भारत चांद पे पहुँच गया है, जहाँ दुनिया मंगल पे जमीन देख रही है सिर्फ रहने के लिए, यहाँ जमीन पर सोचिए, पृथ्वी पर जीवन यापन करने के इनके पास साधन नहीं है, यहाँ पर वो सुरक्षित रूप से रह नहीं पा रहे, यहाँ नीचे जमीन जल रही है, मानो हम मंगलयान पर आ चुके हों और मंगल पे जैसे आग लगती है ना वैसे ही हो। हाँ, ये जब आग देख रहे हैं ये झुलस रही है और ये धरती से झुलस रही है। मतलब ये कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन यहाँ ये लाइन है, मेरे देश की धरती उगले आग, यहाँ आग की ज्वाला उगल रही है और इस आग के बीच यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर रहने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज की ये परिस्थितियाँ हो गई हैं कि इतनी तपती गर्मी में सोचिए, हम इतनी ऊंचाई पर आज खड़े हुए हैं और उस ऊंचाई में यहाँ ऊपर तक आग लगी हुई है। ये पूरा का पूरा मलबा है जो निकाला गया, भाप निकल रही है। और अभी बरसात का मौसम है, बिजली ऑलरेडी कड़क रही है। हम यहाँ बारिश में भी कवर किए हैं, आप देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा कि जब हम यहाँ बारिश में आए थे तो इस ज़मीन के धंसने का जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये ज़मीन कभी भी धंस सकती है, इतना ज़्यादा। क्योंकि ये देखिए ना आप मेरे पीछे जो ये पूरी आग लगी हुई है, ये अंदर आग लगी हुई है, ये पूरे पहाड़ के अंदर। इस वहाँ जो है ना माइंस का पानी, वहाँ भी जाते लोग, यहाँ का पानी धोने, आप साथ ही साथ वो करते क्या बोलते, कपड़ा धोने के लिए जाते लेडीज लोग। अच्छा, यहाँ पे माइंस के पानी है उससे? हाँ, वहाँ जाता कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। आज ही देखे तो 2-3 लेडीज आ रही थी उस समय। मतलब इसी इलाके से, और यहाँ के लोगों को अब ऐसा ये नॉर्मलाइज हो गया है। और ये देखिए वो मना कर रहे हैं हमको वहाँ जाने में, ये पूरा का पूरा ढका हुआ है, ये है ना, ये पूरा धंसा हुआ है अंदर, और ये पूरे में ये रेत से उन्हें ढक दिया जी। बताइए कैसे, ये पूरा धंसा है, पूरा धंसा है। ये वो देखिए वो हमको मना कर रहे। अरे बाप रे, ये तो पूरी की पूरी रोड ही खराब, पूरी की रोड। ये देखिए भारत पाकिस्तान की जैसे बॉर्डर बना दिए हो, ऐसी बॉर्डर तो असल में भी नहीं होती। जो धरती सुलग रही है, जल रही है चिता, और क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं
ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये अब कितनी ज़्यादा ये आग की लपटें हैं जो झरिया के लोगों का भविष्य जो है उसको खत्म करने पर तुली हुई हैं। ये हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, सोचिए इसके अंदर पूरा कोयला है और वो पूरा का पूरा कोयला जला हुआ है। और ये देखिए इस तरफ मेरी बाई और अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर, भैया उस तरफ कीजिए, ये देखिए पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई है। ये कैसे, और यहाँ पर ये आग लगी हुई है, कितनी खतरनाक आग लगी हुई है। जहाँ हम भी खड़े हुए हैं हम भी थोड़ा सा खतरा लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो गैस का रिसाव हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा गैस का रिसाव वहाँ जाता है। और जब यहाँ पर बारिश आती है तो बारिश की वजह से ये गैस का रिसाव और बढ़ जाता है। लोगों के फेफड़ों में जो ये गैस है वो बैठ चुकी है और वो फेफड़े जल चुके हैं, राख हो चुके हैं। अतिशयोक्ति नहीं है ये कोई, ये रियलिटी है, ये डार्क ट्रूथ है हमारे भारत का कि जहाँ पर कितने सारे लोग झुलस रहे हैं, जिनका भविष्य, जिनका जीवन इस आग में झुलस रहा है। इस आग के वो कोयले को बेच के कमाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ के लोग कोयला चोर करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो अगर सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अगर पूरी करेगी तो यहाँ पर ना तो क्राइम बढ़ेगा और ना तो नक्सलवाद बढ़ेगा। लेकिन जो झारखंड की अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, और ये कहा जाता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा खनिज होने के बावजूद यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो उसका कारण ये है कि BCCL ने इनका भविष्य इस आग की तरह राख कर दिया है। ये ऐसे ही BCCL ने इन लोगों की जिंदगियों को जलाया है। तो ऐसा कभी हुआ है यहाँ पे कि किसी के बाल बच्चे आग में मतलब गिर गए या किसी को कुछ लग गया या कुछ हुआ ऐसा? नहीं, घर धस गया बट बच्चा लोग नहीं गए। नहीं, कोई किसी के साथ भी, कोई आदमी के साथ किसी के साथ हाँ, कुछ नहीं? नहीं, एक तो घर था यहाँ पे, वो सिर्फ धस गया था यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए सांस फूलने लगी यार यहाँ तो। बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये पूरा एरिया है, ये देखिए यहाँ पूरे में दरारें बनी हुई हैं। ये सब में दरारें हैं। ये अंदर, ये देखिए यहाँ से भी ये धुआं देख रहे हैं आप। ये सच में बोल रही हूँ भैया, ये यहाँ की रियलिटी है। यहाँ ये जो काली सच्चाई बोलते हैं वो है। और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पर जो नहीं बोलते हैं ना, जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी है, हम तो खुशहाली में जी रहे हैं, तो वो इधर उधर थोड़ा देखिए, अपने आसपास की जिंदगियां देखिए। आप वोट देते हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस देश में क्या चल रहा है, यहाँ इस देश की क्या परिस्थितियां हैं। मैं नहीं कहती इस देश में हर जगह पूर्ण देश में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में चल रही हैं क्या वो क्षेत्र विकास नहीं चाहते? कुछ नहीं है हुआ तो कुछ नहीं, रोजगार न है, स्कूल न है। जब तबीयत दब होगा बाल बच्चा के रात में तो ऐसे छटपटाक रह जाएंगे। यहाँ सब कुछ है झरिया में, सब कुछ। यहाँ से कितना दूर है? कहाँ हुआ बेलगड़िया? नहीं, यहाँ से अस्पताल जो विद्यालय है बस यहाँ ना 10 किलो का है, 2 किलोमीटर नहीं है यहाँ। हाँ 2 किलोमीटर नहीं है। यहाँ यदि कोई बीमार होता है तो फिर चल जाते हैं तुरंत एकदम। बड़ी तो आधा घंटा लगते हैं बाइक से, जमा 2 घंटा नहीं। तो यहाँ पास में घोड़ा है, बाल बच्चा के तबीयत खराब। तो वहाँ अस्पताल खोला तो गया है, बेलगड़िया में अस्पताल खुला है बेटी, अभी नहीं खुला है बाबू, कुछ नहीं खुला है, खाली ऐसी सीट कर रहा है, फेंक रहा है, ये रूम दिया। तो हॉस्पिटल है ये नहीं है, इतना छोटा बच्चा की तबीयत खराब हो जाएगा हम लोग। आप ये बताइए यहीं यहाँ पर ही गैस का रिसाव हो रहा है, हॉस्पिटल है, दौड़ल चल जाता है। आप यहीं क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत पर भी तो असर पड़ता है। हाँ असर तो पड़ता है, लेकिन कहाँ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, इनको क्या तकलीफ तो खांसी सर्दी जुकाम होती है तो बगल में हॉस्पिटल है, चल जाते हैं। अब जहाँ ये गैस की वजह से कुछ नहीं लगता? हाँ हो जाता है, दिक्कत तो होता है। गैस हम लोग के बर्दाश्त करे, नया आए बहू आए तो भाग किया, हमरा ले चलो अपने जरे काम करवे उधरे, इधर गैस तो सब बच्चा में आराम तो होत नहीं बटिया जरे जामता। आप झारखंड छोड़ना चाह रही हैं? छोड़ना चाह रहे हैं, रोजी रोजगार है ये नहीं। ये किसी एक सरकार का सबसे बड़ा फेलियर होता है, जब कोई सरकार अपने लोगों की जो इच्छाएं हैं उसे पूरा नहीं कर पाती है और लोग अपने
अपने राज्य को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी लोक भूमि को छोड़कर जाना चाहते हैं। और ये इसलिए नहीं छोड़कर जाना चाहते कि आगे चल के वहाँ पर किसी बड़ी एमएनसी में काम करना चाह रहे हैं या कुछ भी। ये आगे चल के ये किसी भी राज्य में भी, वहाँ पर भी ये चाहते हैं कि इनकी बस रोजी रोटी चल जाए, उतना इनके पास काम हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं या जो रोजगार है, ये दिखाता है कि झारखंड सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। ये जहाँ हम रुके हुए थे थोड़ी देर के लिए, ये पूरी वही जगह है और ये वो जगह है जो कभी भी, देखिए कभी भी यहाँ पर भी जो भूस्खलन है, उसकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी हो सकती है। जो घर या जो चीज़ें लोगों को ज़िंदगी लग जाती है नाशियों को बनाने में, आशियानाओं को, आज यहाँ की स्थिति ये है। मतलब पूरी दुनिया की, पूरी भारत देश की, पूरे सरकारों की मेरे हिसाब से तो यहाँ नज़र होनी ही चाहिए। यहाँ जितना भी उनको, जितना जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जा सके लोगों को। भले ये जो निकालने की प्रक्रिया है ये BCCL है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे और खनन कर सके। हो सकता है हम मुश्किल से 6 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद हमें ये जगह भी कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी जगह हम यहाँ पर गए हैं। जो कुछ समय पहले यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी या कोई बस्ती हुआ करती थी, और शायद ये जहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं, झरिया विधानसभा का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हो सकता है कुछ समय बाद जिस घर में हैं हम, ये घर भी यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर आम बात बन चुकी है। कैसी एक तो, और यहाँ ये तो इतना तो समझ आ रहा है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कोई भी योजना का फल यहाँ पर तो नहीं ही मिल रहा है, और जो मिल रहा है ना उन्हें BCCL की लापरवाहियों का नतीजा मिल रहा है, जो खनन लगातार करती जा रही है, और उस खनन की वजह से जो ज़मीन है वो खिसकती जा रही है, नीचे से खोखली होती जा रही है, और यहाँ पर डर का माहौल बना दिया। जहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इसके अंदर पानी, अच्छा, लेकिन आग चारों बगल लग चुका है, तो वो भी डंप हुआ ना, तो आग का दायरा बढ़ रहा है। अच्छा, तो मतलब आगे चल के आप लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। हाँ, दिक्कत आ सकती है। तो फिर जब आप लोग को दिक्कत आ सकती है, यहाँ जैसे बारिश हो रही है, तो भूस्खलन का भी जो खतरा है वो बढ़ गया। आप लोग को यहाँ डर नहीं लग रहा? मतलब हम अभी थोड़ी देर ही पहले आए हैं, तो आप यहाँ शुरू से रह रहे हैं, अब डरने का क्या सवाल है, हम लोगों को कहीं ऑप्शन नहीं है। अब बेलगड़िया में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो आस्ते आस्ते आदमी सब शिफ्ट होते जाएंगे। वहाँ पे आप लोग को दे दिए हैं घर वगैरह लौट करके? हाँ, सबको दे दिया है, अभी भी कुछ कम से कम 30% लोग बाकी है अभी भी। अच्छा, उनको क्यों नहीं दिया? दे रहा, कागज पत्तर के प्रक्रिया चल रहा है, सभी को मिल नहीं रहा। ये आपको क्या लगता है कि ये आग जो है वो क्यों बढ़ रही है? आपने अभी जैसे कोयला है तो आग तो बढ़ेगा ही। कोयला तो है, लेकिन वो अंदर जो लगी हुई है वो धीरे धीरे कोयला में जब आग लग गया तो उठने का सवाल नहीं, वो तो बढ़ते ही रहे। जब खदान शुरू हो गया है, ओपन कास्ट, तो हवा प्रवेश करने के बाद जहाँ जहाँ कोयला आग तो पकड़ेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने समय तक के लिए हैं? अब हम लोग को जब शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। आपको एक बात बताएं, अभी तो बारिश हो रही है फिलहाल बाहर, यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर से 50 मीटर हम बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर दूर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी जो ज़मीन है वो अलग अलग है, फटी हुई है, नीचे से अंदर से आग निकल रही है, और साथ में वहाँ पे जो जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पर भी ऐसी आग लगी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत चिंगारी है या कुछ है, अंदर पूरा भभका हुआ है, और इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, उसके बाद भी वो आग जो है वो अंदर बुझ नहीं रही है और बढ़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर हैं तो वो जो गैस कुछ अजीब सी गंध है वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है? तो बस पानी उनी जब पड़ता है ना तो ज्यादा बढ़ता है। तो आप लोग को तकलीफ नहीं होती यहाँ पे? थोड़ा सा हम लोग दूरी में है मैन से, इसलिए हम लोग को तो आस्ते आस्ते बढ़ ही रहा है। अब ये देखिए कि जो पूरा का पूरा रास्ता है, पूरा जो धनबाद है, धनबाद को ये पूरा का धनबाद नहीं, झरिया है, झरिया जो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, जहाँ 40 लाख टन कोयला निकलता है। 40 लाख टन, इतना ज्यादा कोयला निकलता है। उस जगह पे खदानों की
इतनी ज़्यादा यहाँ पर खदानें बढ़ाई जा रही हैं, यहाँ इतना ज़्यादा जो खनन है वो बढ़ाया जा रहा है कि लोगों के घर तक धीरे धीरे वो खिसक के यहाँ तक पहुँच चुका है। भैया आप भी यहीं रहते हैं, क्या लगता है, क्या दिक्कतें आती है? बारिश आ रही है, डर वर नहीं लगता आपको? नहीं लगता, क्यों? डर नहीं लगता, सिर्फ गर्मी लगता है इधर बहुत। गर्मी लगता है। अभी तो जैसे बारिश है तो कहते हैं कि जब बारिश है तो ये जो जगह है वहाँ पे और दिक्कतें हैं, मतलब और ये जो भूमि है वो खिसकने का डर है, भूस्खलन होने का डर है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हाँ, इधर धंसते रहता है। ये जो अजीब सी गंध आ रही है, मैं ऑफ कोर्स दिखा नहीं सकती क्योंकि ये गंध है, ये एक सेंस है, बहुत ज़्यादा गंदी कुछ स्मेल आ रही है, बहुत गंदी गंध है। तो ये क्या है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है? वो जब फटा हुआ है। फटा हुआ है, yes। तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होती इससे? आदत हो गई? हाँ होती है। भैया आप कहाँ यहीं पे रहते हैं? पहले यहीं रहते थे। तो आप एक जगह चले गए? नहीं, अभी हम बताए। अच्छा, कोई ये सरकारी आवासीय योजना के तहत या फिर किसी और? पर्सनल है। पर्सनल है। अच्छा, तो यहाँ से क्यों निकल लिए? यहाँ से मेरा चाचा लोग चला गया पहले। क्यों? वो सब दूसरा वहाँ पे काम दिक्कत होता था आने जाने। अच्छा, काम लोग वहाँ पे अपना घर ले। आज यहाँ पर क्या करते हैं? ऐसे घूमने फिरने आते फिर चले जाते हैं। घूमने फिरने आते हाँ। हैं। यहाँ आपने हमको वहाँ जाने के लिए मना किया, जो जहाँ आग लगी हुई है, थोड़ा सा जमीन फटी हुई है, वहाँ क्यों मना करते हैं आप? अरे रात का समय है, पानी पड़ रहा है ना, हाँ। वो करके इधर जाते। अच्छा। समय का कोई ये नहीं। अच्छा, यहाँ पे मतलब कभी भी आपदा आ सकती है ऐसा? कभी भी ऐसा जमीन जो है वो खिसक जाती है, ऐसा होता है? पानी पड़ने के बाद ऐसे नहीं होता। पानी अभी जो पड़ रहा है, पानी पड़ेगा तो हो। पानी पड़ने के बाद क्या है कि आपको पानी मिलता है तो भागता है ना, भागता है तो इधर भाग जाए, वो सीधा से भागता है। वो बात देखिए कैसी परिस्थितियां हैं यहाँ पर। यहाँ मैं विनोद कुमार शुक्ल की कुछ कविता की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि एक व्यक्ति हताशा में बैठा हुआ था, मैं उसके पास जाकर बैठा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, उस हताशा को जानता था। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो मेरे हाथ को वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ को जानता था। और शायद यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ हताशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों का, जैसे उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आग लग जाती है, हादसा हो जाता है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम जो सरकार है या BCCL है वो जब हमको ज़मीन दे देगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब तक तो ज़मीन दे देनी चाहिए थी। बल्गेरिया में अभी हम फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट के ज़रिए पता चलेगा कि वहाँ करीब कितने सारे फ्लैट्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं और वो खाली हुए फ्लैट्स जो है वो इनके ही हक के लिए बनाए गए हैं। तो इन लोगों तक अगर नहीं पहुँच रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, भूस्खलन यहाँ पर एक आम बात हो चुकी है, हादसे यहाँ पर आम बात हो चुकी है, तो यदि यहाँ के लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर, भले यहाँ BCCL का इन लोगों की जान बचाने का कितना मुद्दा है, कितना उनका मन है, हम नहीं जानते, लेकिन वो खनन यहाँ पर करना ज़रूर चाहते हैं। तो इसलिए उनको यहाँ से जितना जल्द से जल्द है, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को तो नहीं ही रहना चाहिए जहाँ पर उसकी जान पर हर दिन बनी आ रही है, और हमें यहाँ से वो जाने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बाहर इतनी ख़राब है कि वहाँ पर आग की लपटें हैं और आग की लपटें की वजह से वो धीरे धीरे जो अंदर का कोयला है वो राख हो रहा है, और वो राख कब भूस्खलन में कन्वर्ट हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसलिए वो भी ये कह रहे हैं कि हम जब तक यहाँ पर हैं, हम अपने इस घर में है, आशियाना में है, हम कह सकते हैं कि हम बहुत हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन हम बाहर रोड पर सुरक्षित नहीं। तो ऐसी जगहों पर यदि अब भी दुनिया में या हमारे देश में लोग रह रहे हैं तो ये सवाल करने वाली बात है कि आखिर कैसे इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं या इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो विकसित भारत है और विश्व गुरु और पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल हम कहेंगे हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है सभी चीजों में, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे देश में कई सारे तबके हैं जो ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर और उन्हें यहाँ से विस्थापित करना पड़ रहा है अपना बसा बसाया घर।